अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर खुशामदीद। आज आपको एक नई एआई बिल्डर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे आप विद इन अ मिनट्स अपनी वेबसाइट्स बना सकते हैं, वो भी स्टैटिक। मीन कि आप एचटीएमएल के अंदर, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी क्रिएटिंग अकाउंट और अनलिमिटेड यूजर्स के साथ। मीन कि आपको कोई अकाउंट भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको यहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं है, मतलब आप अपनी वेबसाइट्स बनाते जाएँ आपकी वेबसाइट बनते जाएंगे। तो इसके सामने अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अदर टूल्स लाइक लेवेबल या डिफरेंट टूल्स की पर बात करूँ तो वहाँ पे आपको क्रेडिट्स की टेंशन होती थी। वहाँ पे आपको क्रेडिट्स खत्म हो जाते थे और क्रेडिट्स के बाद फिर दोबारा आपको नया अकाउंट बनाना पड़ता था। लेकिन इस वेबसाइट के अंदर आपको कोई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने बस अपनी प्रॉम्प्ट एंटर करनी है और आपकी वेबसाइट रेडी। तो इसके लिए ऑलरेडी मैं डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूँ। वाइब कोडिंग का हमारा कोर्स भी चल रहा है, तो उसके अंदर भी आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको वाइब कोडिंग की क्लास के अंदर भी डिटेल मिल जाएगी। और बाकी इसके अंदर मैं बात करूँ यहाँ पे इस टूल के अंदर, तो यहाँ पे बस अपनी प्रॉम्प्ट एंटर करनी है जो भी आप चीज़ बनाना चाहते हैं। जिस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं, आपके लिए पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे कुछ डमी प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे बनी हुई हैं, तो इन प्रॉम्प्ट को मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। और जनरेट लैंडिंग पेज, तो आपके सामने मैंने कोई अकाउंट नहीं क्रिएट किया और हमारी जो वेबसाइट है वो बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे पूरा का पूरा एआई टूल हमारा बैकएंड पे काम कर रहा है और ये हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट को बनाएगा। तो तब तक हम इसके ऑलरेडी जो पेजेस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो ऑलरेडी एक मैं वेबसाइट क्लोन की, तो उसी के अंदर एक हेडर एंड यहाँ पे एक मेन्यू का इशू था। तो यहाँ पे एक मैंने प्रॉम्प्ट दी, कैन यू ऐड हेडर मेन्यू। तो यहाँ पे उसने पूरा का पूरा हेडर ऐड कर दिया प्रॉपर्ली नेविगेशन के साथ। और उसके बाद हम यहाँ पे इसकी डिटेल बात करें तो यहाँ पे इसके मॉडल बैकएंड पे आई थिंक कौन सा यूज़ आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको हिस्ट्री का भी फीचर देखने को मिल रहा है। मीन कि आपने कोई भी चेंजेस की हैं तो उस चेंजेस के अंदर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप इसको बैक भी कर सकते हो। यहाँ से भी आपके पास लेफ्ट साइड में ऑप्शन मौजूद है, इसको आप बैक करना चाहें बैक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप नई प्रॉम्प्ट, मतलब इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद अगर इसकी कुछ फीचर्स ऐड करना चाहते हैं, वेबसाइट पूरी की पूरी वेबसाइट या अलग-अलग पेजेस जनरेट करना चाहते हैं, आप मल्टीपल पेजेस यहाँ पे इसको जनरेट करवा सकते हैं। जैसे कि दिस इज़ ओनली वन पेज वेबसाइट, तो इसके अंदर आप मल्टीपल पेज भी जनरेट करवा के इसको पब्लिश कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट होस्टिंग के अंदर। और अगर हम इसको वर्डप्रेस में भी अगर ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे ऑलरेडी मैं कुछ इसके लैंडिंग पेज पे चलते हैं जी। हमारा जो मेन पेज है इसको ओपन करते हैं और इसकी कुछ टैम्पलेट भी बनी हुई है। जैसा कि आपके सामने हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे आपने क्या करना है, स्टेप 1 के अंदर आपने अपना आइडिया पेस्ट करना है, जो भी आपके पास आइडिया है। सेकंड, आप उस कस्टमाइज़ कर सकते हैं, मीन कि उसके अंदर चेंजेस वगैरह करना चाहें चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद लॉन्च भी कर सकते हैं लाइव। इसके अंदर फीचर आपको यूआरएल जनरेट हो जाता है, उस यूआरएल को आप किसी भी जगह किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और मज़े की बात है ये कि आप इसको प्रॉपर्ली पूरे के पूरे कोड को डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने जी विद इन सेकेंड्स, मतलब आपके सामने 1 मिनट ही गुजरा होगा और यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी होके आ चुकी है। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें जो भी चेंजेस करवाना चाहें आप चेंज करवा सकते हैं। हेडिंग चेंज करवाना चाहें हेडिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे नेम चेंज करवाना चाहें चेंज करवा सकते हैं। मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे बस अपना आइडिया या जो भी चेंजेस आपने डिस्क्राइब करनी है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो कुछ इंप्रूवमेंट भी यहाँ पे, कुछ टेम्पलेट भी आपको देखने को मिल रही है, बस इनको अभी आप अप्लाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और अगर खुद इसके अंदर कोई चेंजेस करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो आपके सामने मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। तो यहाँ पे बस इसको आपने जो भी चेंजेस करवानी है बस आपने इंटर करनी है प्रॉम्प्ट, और आपके बैकएंड पे वो डेटा जो होगा आपकी वेबसाइट बनी होगी उसको चेंज कर देगा। और इसी तरह आप यहाँ पे मल्टीपल पेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं। यहाँ पे सिंगल पेज वेबसाइट भी आप क्रिएट करवा सकते हैं और मल्टीपल पेजेस भी। यहाँ पे हम इस पे पूरे के पूरे कोड को एक्सपोर्ट जिप भी कर सकते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैंने इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड किया है, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे हम इसको दोबारा मैं दिखा भी देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है जो भी मैंने डाउनलोड किया था, सेम केयर फर्स्ट मेडिकल के नाम से। और यहाँ पे आप इसका अगर मैं बात करूँ इसकी डाउनलोड फोल्डर के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी सेम फोल्डर .index.html की फ़ाइल है और इसी के अंदर उसने CSS जावास्क्रिप्ट और पूरी की पूरी कोडिंग इसी एक ही फाइल के अंदर उसने क्रिएट कर दी है। अगर मैं इसका फ़ोल्डर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पे आपको इसका फ़ोल्डर के अंदर सेम एक
फ़ाइल देखने को मिलती है, इसमें आपके सामने मतलब एक ही फ़ाइल के अंदर पूरी की पूरी कोडिंग है। तो आप इसको मल्टीपेज अगर वेबसाइट बनाते हैं तो देन क्या होगा कि आपकी मेन वेबसाइट के अंदर यहाँ पे जितने भी पेजेस आप बनाना चाहते हैं उसके अलग-अलग पेजेस बन जाएंगे और उनको आप किसी भी होस्टिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसको वर्डप्रेस के अंदर इंटीग्रेट करने की, तो यहाँ पे मैं एक पेज भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि ये वाला जो कोड हमने अभी डाउनलोड किया है इसको हम डाउनलोड करके मतलब इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे कैसे वर्डप्रेस के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो भी तरीका भी बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद अगर हम बात करें इसको किसी भी फ्री होस्टिंग के अंदर अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। सिंगल फाइल है, आप नेटलीफाई के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ से इस फाइल को आप होस्ट कर सकते हैं वहाँ पे और उसको आप जो भी चेंजेस करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। और अगर हम इस पेज के अनदर सोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे टैम्पलेट देखने को मिलती हैं हमें डिफरेंट इसकी टैम्पलेट मतलब ऑलरेडी डिज़ाइन जो बने हुए हैं इस वेबसाइट के, आप उनको भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। और मोर देन यहाँ पे आई थिंक 14 to 16 ऑलरेडी प्री बिल्ड वेबसाइट्स बनी हुई हैं, इनको आप यूज़ करना चाहें यहाँ से यूज़ कर सकते हैं और इन्हीं के अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें वही कर सकते हैं। लेकिन ख़ुद की वेबसाइट अगर बनाना चाहते हो देन आपने क्या करना है, होम पेज पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद अपने पास अपनी जो भी ChatGPT से प्रॉम्प्ट इंटर करवा लेनी है जो भी आप वेबसाइट बनवाना चाहते हैं जिस टाइपिंग के ऊपर, ठीक है। आप कोई सोल्यूशन स्कूल बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे बस आपने अपना आइडिया प्रेजेंट करना है कि आई वांट टू बिल्ड दिस, ठीक है। या ChatGPT से आपने प्रॉम्प्ट लिखवा लेनी है, अपने ChatGPT पे जाना है। तो वो भी तरीका बता देता हूँ यहाँ पे, अगर आपको नहीं पता तो हम चले जाते हैं ChatGPT के ऊपर और यहाँ पे बोलते हैं कि आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट फॉर टॉपिक, यानी टॉपिक के ऊपर आप इसको कहाँ बोल सकते हैं। तो वो आपके लिए बोलना है आपने कि प्लीज़ क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर दिस, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा और उस प्रॉम्प्ट को आपने इस टूल के ऊपर लेके आना है और यहाँ पे आके इस वेबसाइट के ऊपर ऐड कर देना है। जैसे आपके सामने यहाँ पे मैंने नेम की एक रिक्वेस्ट की थी कि इसका नेम चेंज कर दो, तो उसने हेडर के ऊपर जो नेम था वो चेंज कर दिया है। और इसके बाद अगर हम नीचे फुटर में भी देखें तो यहाँ पे भी नेम हमारा चेंज हो चुका है। और मज़े की बात, अगर हम इसको डाउनलोड करना चाहते हो सिंपल एक्सपोर्ट जिप के ऊपर क्लिक करें और आपका पूरा का पूरा कोड डाउनलोड हो जाता है। जस्ट लाइक ये भी आपके सामने यहाँ पे एक फ़ाइल हम क्रिएट हो चुकी है, तो इसको हम ओपन भी कर लेते हैं। तो आपके सामने मैं इस फाइल को डाउनलोड हो चुकी है, मैं इसको ओपन करूँगा और ओपन करने के बाद देन आपके सामने एक फ़ाइल इंडेक्स फ़ाइल की जो ओपन दिख रही है इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे। और लोकल होस्ट के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली ओपन होगी हम पूरी की पूरी वेबसाइट। और यहाँ पे आप कुछ इमेजेस AI जनरेटेड हैं तो यहाँ से आप इनको चेंज भी करवा सकते हो प्रॉम्प्टिंग के ज़रिए कि ये जो हेडर इमेज है आप इसको चेंज कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स भी AI करता है क्योंकि ये AI जनरेटेड इमेज है, तो आप यहाँ से इसको चेंज भी करवाना चाहें चेंज करवा सकते हैं, या ख़ुद की इमेज कोई देना चाहें। आप अनस्प्लैश से एक वेबसाइट है, ठीक है, और उसके अंदर हम इस वेबसाइट से डेटा उठा सकते हैं। लाइक कह सकते हैं कि इसके अंदर जो भी इमेज आप फाइंड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से बस उस वेबसाइट का URL कॉपी करें। जस्ट लाइक हम यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेते हैं दिस वन, और इसका जो URL है, ठीक है, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और कॉपी करने के बाद देन आपने इसी पेज बिल्डर पे आना है, यहाँ पे बोलना है प्लीज़ रिप्लेस दिस, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं प्लीज़ रिप्लेस हेडर, या इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट इमेज विथ दिस। तो यहाँ पे आप अपनी इमेज भी पेस्ट कर सकते हैं और ये आपकी इमेज को वहाँ से इंटीग्रेट करके यहाँ से इसके साथ रिप्लेस कर देगा, या आप इसको मेंशन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है जो लोग मुख्तलिफ वेबसाइट्स बनाते हैं, अनलिमिटेड यूजर्स के ऊपर बनाना चाहते हैं स्टैटिक वेबसाइट, तो उनको वर्डप्रेस के अंदर कैसे इंटीग्रेट करना है वो भी मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये भी जो फाइल हमने बनाई है, ठीक है, उसी को हम एडिट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और पहले मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ और कट करने के बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ पे एक फ़ोल्डर, या राइट क्लिक करके मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और उस फोल्डर के अंदर हम जाते हैं और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करते हैं। क्योंकि मैंने ये फ़ाइल एक्सट्रैक्ट की है उस ज़िप फाइल से, क्योंकि ये ज़िप में आती है, तो राइट क्लिक करके इसको ओपन विद आप नोटपैड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास VS कोड ऑलरेडी है तो मैं उसको यूज़ करूँगा। तो जैसा कि आप नोटपैड अगर आपके पास, क्योंकि सिस्टम में आपका नोटपैड भी होता है तो आप इसको ओपन कर सकते हैं नोटपैड। और जैसा कि आपके सामने यहाँ पे नोटपैड अगर शो नहीं हो रहा तो आप मोर चूज़ के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से आप नोटपैड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास नोटपैड है, तो मैं तो भी आपके लिए जो जिन लोगों के पास VS कोड इंस्टॉल नहीं है
ये नॉर्मल पर्सनस के लिए अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि इसका कोड क्या है, तो आप कोडिंग के अंदर चेंजेस वगैरह करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे मैं फ़ाइल ओपन किया मैंने, ठीक है, और उस इंडेक्स फाइल को मैं यहाँ से ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा कोड है जी, इसको कोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ। अच्छा, इसके अंदर अभी चेंजेस भी करना चाहें कर सकते हैं, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आपने आपके कुछ अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप यहाँ से इसके अंदर चेंजेस वगैरह करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ आपको ये है कि HTML का स्ट्रक्चर आपको समझ आना चाहिए। और अगर मैं इसको बात करूँ इसके डिफरेंट VS कोड के अंदर, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके इसको VS कोड के अंदर भी ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा इसका कोड स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। और अगर हम डिफरेंट इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे आपको हर चीज़ एक स्ट्रक्चर के अंदर लगेगा। एग्जांपल के तौर पे इसका टाइटल, मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, लिंक्स वगैरह यहाँ पे आपको विजुअली ईजिली दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम कोडिंग के अंदर कोई भी चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे कुछ डेटा है, इसको आप चेंज करना चाहें। यहाँ पे आपको मज़े की बात है, जो इमेज है, ठीक है, वो किसी अदर वेबसाइट से उठाई गई है, तो आप उस इमेज का URL भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोडिंग के अंदर आपको बहुत आसान है। इस कोड को आप किसी भी AI टूल के अंदर यूज़ कर सकते हैं चेंजेस वगैरह करने के लिए, लाइक कर्सर हो गया, लाइक वार्प हो गया, या VS कोड के अंदर ही हम काम कर सकते हैं। तो इसको आप जो भी चेंजेस करना चाहें आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे मेटा, डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे आप के सामने यहाँ पे जो नेम मैंने चेंज करवाया था, वो हमने A से बोला था, वो चेंज कर दिया उसने, यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद अगर मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे आपको तमाम मेन्यूज मिल जाते हैं, हेडर मेन्यू, ठीक है, आप जो भी मेन्यू चेंज करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस कोड को मैं वर्डप्रेस के अंदर कैसे करूँगा, तो आपने क्या करना है, इस कोड को सिलेक्ट करना है, Ctrl+C करेंगे हम, ठीक है, और चले जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर। हम आ जाते हैं तो वर्डप्रेस, जैसे अभी आपके सामने उसने फर्स्ट इमेज चेंज कर दी थी, ठीक है, और ये हम चेंज भी करना चाहें चेंज कर सकते हैं बाद में। अच्छा, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, हम वर्डप्रेस के अंदर इस कोड को कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो लेट्स सी हम वर्डप्रेस में आते हैं, इसी कोड को कैसे इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक पेज में क्रिएट किया मैंने वर्डप्रेस के अंदर। आप किसी भी वेबसाइट के अंदर होस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि हमें वर्डप्रेस के अंदर इसको कैसे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट का पेज क्रिएट करता हूँ, स्लैश लिखता हूँ, यहाँ पे कस्टम HTML आपने सर्च कर लेना है, और यहाँ पे जो कोड अभी आपने कॉपी किया था वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर लेना है। दैट्स इट, आपने ये कोड आपने पेस्ट किया, यहाँ पे आपके सामने इसका पूरा का पूरा कोड शो हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो पेज आप थीम यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर आपको ये सारी सेटिंग दिखने को मिल जाती है। तो लेट्स सी मैं इसको पब्लिश करके देखता हूँ कि ये जो हमारी वेबसाइट अभी हमने लाइव की है, ठीक है, वो कैसी दिखती है। तो लेट्स सी वॉच करते हैं इसकी वेबसाइट का URL को, और देखते हैं कि इस पेज के ऊपर जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है तो वो इस तरह दिख रही है। मतलब आप हमें कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। तो वर्डप्रेस के अंदर क्योंकि मैं प्लगइन एक थीम होता है कैडेंस, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कैडेंस को, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। एटसेट्रा एक थीम है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। जनरेट प्रेस है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सिंपल, अगर आप फ्री में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एटसेट्रा एक थीम है, ठीक है, आप इसको यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। कैडेंस है, ठीक है, तो मैं अभी ज़्यादा कैडेंस यूज़ कर रहा हूँ, तो आप जनरेट प्रेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, ये वाली वेब से। मतलब बहुत आसान, जो आप कह सकते हैं कि उन थीम्स को भी आप एक्टिवेट करना चाहें, बिल्कुल लाइट वेट हो, बिल्कुल फ्रेंडली ऐप कह सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो वर्डप्रेस यूजर्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं उनको ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी ऑलरेडी जो डिफरेंट मतलब इस वेबसाइट को होस्ट कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे कर सकते हैं, वो ऑलरेडी मेरी वाइब कोडिंग के लेक्चर्स देखें, और उसमें आपको मैंने पूरी की पूरी डिटेल्स में सारा कुछ समझा रहा हूँ। और इसके चैनल के ऊपर ही आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे के सारे क्लासेस की जो डिटेल्स है वो भी आपको देखने को मिल जाती है, उसका लिंक भी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। वाइब कोडिंग का पूरा कोर्स आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली मिल रहा होता है। अच्छा, अब बात करते हैं अपने वर्डप्रेस पेज की सेटिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्योंकि अभी मैंने कैडेंस थीम इंस्टॉल किया, मैं दोबारा इसी पेज को एडिट करता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे फंक्शनैलिटी शो नहीं हो रही थी बैकएंड पे, कि मैं इस पेज की जो हेडर है वो हाइड कर सकूँ, फुटर वो हाइड कर सकूँ। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को मिल जाती है। जैसे भी आपके सामने पेज सेटिंग आ चुका है इस बटन को, मैं क्या करूँगा कि इसका जो हेडर है वो डिसेबल कर दूँगा, पेज टाइटल भी डिसेबल कर दूँगा, और इसकी फुल विड्थ हम यहाँ से इसको कर देंगे, और नीचे हम आते हैं यहाँ पे डिसेबल हेडर एंड फुटर भी कर देते हैं। लेट्स सी हम दोबारा इस पेज को से चेंजेस करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो कैसे दिख रही है। तो लेट्स सी
हमारी अब पेज वेबसाइट देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कहाँ पे कैसा दिख रहा है। जैसे आप देख सकते हो कि पूरी की पूरी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है फुल हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें वो यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। पूरी की पूरी वेबसाइट हमारे वर्डप्रेस के अंदर ऐड हो चुकी है, तो ये आप इसके अंदर जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको कैडेंस के अंदर भी अगर आप चेंज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन एक थी प्लगइन आती है, उस प्लगइन को जो ऑलरेडी इसको यूज़र्स हैं वो तो पता है उनको, ठीक है, कि मेटा डिस्क्रिप्शन और मेटा टाइटल कैसे इसके अंदर ऐड किया जाता है। रैंक मैथ के नाम से एक प्लगइन होती है, आप उसको ऐड कर सकते हो मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उसके साथ क्या होता है कि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट ऑप्टिमाइज हो जाती है एसईओ इंजन्स के लिए। अब यहाँ पे कुछ और प्लगइन्स भी आपको बताऊंगा। आप योस्ट एसईओ अगर आप इंस्टॉल करना चाहें वो कर सकते हैं, और अगर आप कैडनेस सॉरी इसके अलावा हम कर सकते हैं रैंक मैथ प्रो, ठीक है, इसके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रैंक मैथ मैं सर्च कर सकता हूँ। ये एसईओ लोगों के लिए जो ऑलरेडी एसईओ कर रहे हैं इस तरह की वेबसाइट्स, ये वर्डप्रेस के अंदर मैं इंटीग्रेशन बता रहा हूँ इसके लिए, ठीक है। तो बाकी जो ऑलरेडी इसको नहीं जानते उसको इग्नोर कर सकते हैं वर्डप्रेस को, क्योंकि ये अलग एक टॉपिक है वर्डप्रेस का, और इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि पुराने कोर्सेज एसईओ सिमेंटिक एसईओ के अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको सीख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिमेंटिक एसईओ अथॉरिटिकल का कोर्स भी आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे प्रॉपर्ली। हर कोर्स तकरीबन हर टॉपिक के ऊपर मैं इंशाल्लाह कवर कर रहा हूँ, ताकि इजीली आप इस तरह की वेबसाइट्स बना सकें और इनको लाइव कर सकें। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया कि इसको टाइटल कैसे करते हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। तो ये आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे जी आपके सामने मैंने बता दिया इसकी हिस्ट्री। अब यहाँ से देख सकते हैं कि जो चेंजेस आपने किए हैं यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाती है इसकी, और उसके बाद ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ कि इसके अंदर जो कोड को डाउनलोड करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह आप पूरी की पूरी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट, 100% फ्री है, कोई आपको चार्ज या अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें आपको सारी डिटेल भी मिल जाती है कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, और इसकी सारी डिटेल अगर होम पेज पे आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे मेंशन भी है कि $0 टू गेट स्टार्टेड, मीन कि 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, और मोबाइल एसईओ फ्रेंडली है, ठीक है। मतलब जितनी भी वेबसाइट आप जनरेट करते हो वो पूरी की पूरी मोबाइल फ्रेंडली होती हैं। जैसे भी आपके सामने यहाँ पे एक वेबसाइट जनरेटेड है ऑलरेडी, और इसको हम मोबाइल में देखते हैं कि मोबाइल में कैसी दिखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरी की जो वेबसाइट है वो मोबाइल ऑप्टिमाइज है, मतलब मेन्यू भी यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं नीचे, और कॉल टैक्स बटन। और अगर हम इसकी मोबाइल की ओवरव्यू की बात करें, यहाँ पे आपको पूरी की पूरी मोबाइल रिस्पॉन्सिव आपको देखने को मिलती है पूरी की पूरी वेबसाइट। तो इस तरह अपनी वेबसाइट को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर भी आप बनाना चाहें, बस प्रॉम्प्टिंग करनी है। अब प्रॉम्प्टिंग ऑलरेडी आपको पता है कि प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है, ChatGPT या किसी भी AI टूल से अच्छी सी प्रॉम्प्ट बनवा के आप इसको वेबसाइट बनवा सकते हैं। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।